तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, ये पूरे का जो रेशियो का सम होगा ना, ये बताना है कुछ इस तरह की कंडीशंस में। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें C1 डिवाइड बाई C0। C1 बोले तो ये चीज आपका क्या है, NC1 डिवाइड बाई NC0। तो NC1 की बात करें तो इसकी वैल्यू n होती है, और NC0 की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये तो आपके n के इक्वल है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें ना सिर्फ इतना पार्ट का, C2 डिवाइड बाई C1, तो ये चीज आप करके देख लो, NC2 डिवाइड बाई NC1। तो ये रिजल्ट जो आने वाले हैं ना आपका, ये आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन डिवाइड बाई n। तो यहाँ से ये चीज आ जाएंगे आपके n माइनस वन डिवाइड बाई टू, क्योंकि देखो NC2 का जो एक्सपेंशन होगा ये होगा n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन डिवाइड बाई टू, और NC1 का वैल्यू सिर्फ n हो जाएगा। तो यहाँ से ये n और ये n कैंसिल होकर आपके पास सिर्फ इतना बचेंगे। और ठीक इसी प्रकार आप इसकी बात करें ना, C3 डिवाइड बाई C2, तो ये चीज आप लोग करके देख लेना। ये C3 डिवाइड बाई बोले तो NC3 डिवाइड बाई NC2। तो ये चीज आपका जो आ जाएगा ना, चलो मैं दिखा देता हूँ। इसको आप लिखोगे n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई n माइनस टू, इसके डिवीजन में फैक्टोरियल 3 बोले तो 6 के इक्वल हो जाएंगे। और NC2 आपके हो जाएंगे n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो आपका ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसको 3 से कैंसिल कर देगा। तो ये चीज आपका मिल जाएगा n माइनस टू डिवाइड बाई थ्री। तो यहाँ से देखो आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि ये चीज जो आपका है ना, ये वाली बेसिकली क्या है, n है। और दूसरा देखोगे तो ये आपका क्या है, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका वैल्यू तो n माइनस वन डिवाइड बाई टू है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज सिर्फ आपका n माइनस वन रह जाएगा। और ठीक इसकी बात करोगे ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, n माइनस टू डिवाइड बाई थ्री। तो ये चीज आपके आ जाएंगे n माइनस थ्री, सॉरी n माइनस टू आ जाएंगे, क्योंकि 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ n माइनस टू बचेगा। और ये चीज आपका चलता जाएगा इसी तरह से इस टर्म तक। तो इसका जब आप करके देखोगे ना, सी एन डिवाइड बाई सी एन माइनस वन, तो ये चीज आपका जो आएगा ना, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ये चीज आपका वन बाय एन आएगा। आप ठीक इसी पैटर्न पे करके देख सकते हो। और उसको जब एन से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये चीज आपका वन हो जाएगा। ठीक इससे पहले के जो एक टर्म हो गए ना, इसकी वैल्यू करके आप देखोगे तो ये टू आएगा। और इससे पीछे के जो टर्म हो गए ना, इसकी वैल्यू थ्री आएगा। अच्छा, आप बोलोगे सर आप ये वाला भी करके दिखा दो, तो चलो मैं ये सब भी करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी एन की जब हम बात करें तो हम लोग क्या समझेंगे, एन सी एन डिवाइड बाई क्या, आप बोलोगे एन सी एन माइनस वन। तो इस चीज को चलो हम सॉल्व कर लेते, ये तो वन हो जाएगा। और एन सी एन माइनस वन की बात करें तो देखो ये एन फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये एन माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएंगे। और इस एन में से इसको माइनस करोगे तो सिर्फ वन बचेगा, तो ये वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसको आप चाहे तो कुछ ऐसा लिख सकते हो, एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन का फैक्टोरियल। तो इस एन की फैक्टोरियल को मैं एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देख पा रहे हो ये चीज कैंसिल होकर आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, वन अपॉन एन मिल रहा है। और इसको मल्टीप्लीकेशन जब आप एन से करोगे ना, तो ये चीज देखो आपका वन आएगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आप बोलोगे इसके पीछे का टर्म क्या होगा, तो मैं वो चीज भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो बच्चों, इसके जस्ट पीछे जो यहाँ पे जो टर्म हो गए ना, ये टर्म कुछ इस टाइप के होंगे आपके। ये हो जाएंगे एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एन सी एन माइनस वन। और इसके डिनोमिनेटर में जो आपके हो जाएंगे एन सी एन माइनस टू होंगे। तो देखो इसको आप थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करो। तो देखो इस पार्ट का जो सिंप्लीफिकेशन आएगा ना, ये चीज आपका आ जाएगा एन माइनस वन। और सिर्फ सेम इसी पैटर्न पे इसको भी आप सॉल्व करके देखो, तो ये चीज आपका आ जाएगा टू डिवाइड बाई एन माइनस वन। और ये सब का मल्टीप्लिकेशन करके आपको सिर्फ टू मिलेगा। आप ये चीज सॉल्व करके देखो तो ये आपको ये मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार इसके पीछे के जो टर्म होगा ना, आप उसको भी सॉल्व करके देखोगे तो आपको यही चीज मिलेगा। मतलब ये प्लस थ्री होंगे, और इसके और इधर देखोगे तो यहाँ पे आपके प्लस फोर मिलेंगे, और ये अप टू ऐसा चलता जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो आप रिवर्स ऑर्डर में देखो ना, यहाँ से आपको क्या मिला है, मतलब ये n मिला है प्लस ऑफ n माइनस वन मिला है। और ये चीज चलते चलते आपका क्या मिल रहा है, थ्री प्लस टू प्लस वन। तो मतलब इस डायरेक्शन में आप देखो ना, आपको क्या मिल रहा है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, जो किसके इक्वल्स होते हैं, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। यही आपके आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा।